नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी10 क्लासेस में। दोस्तों मैं दिलीप कुमार आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते हैं, कृपया आप लोग देखा करिए, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक लेकर के आ रहा हूँ जो वर्क एंड टाइम पर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि पहले हम इसको बता दें कि होता क्या है। तो दोस्तों ये M1 जो होता है ये किसको दर्शाता है? मैन को। मैन या हिंदी में आदमी बोलते हैं। कितने आदमी मिलकर के उस कार्य को पूरा करते हैं उसके लिए है। और M2 है, M2 M1 जो मैन दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर ये इतना काम इतने दिन में हुआ है, इतने लोग मिलकर के इतने दिन में काम किए हैं, तो उसी तरीके से बताया गया है कि अगर दूसरे लोग वही काम उतने दिन में पूरा करेंगे, इस तरीके से मेथड लेकर के आए हैं। तो तीसरा ये D1 है। D1 किसको दर्शाता है? डेज को, दिन को। इसे दिन को। दोस्तों थर्ड है H1। H1 किसे दर्शाता है? H जो होते हैं वो होते हैं कितना समय लिया, ठीक है, कितने घंटे में काम किया गया है, ये भी पूछ लेते हैं कभी, चलिए। और दूसरा है W1, ये होता है वर्क। वर्क मतलब कार्य कितना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इन लोगों को आप समझ लीजिए, समझेंगे तभी आपको पूरा करने के लिए 150 दिन में पूरा करने के लिए ठेका लिया था। कितने? 150 दिन में। तो एक आदमी, कितने आदमी लगे थे उसमें? 200 व्यक्ति नियुक्त कर दिया। 200 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा किया? 50 दिनों में। उसने देखा कितना काम हुआ? 1/4 भाग ही काम हो पाया है। कितना काम हो पाया? 1/4 भाग। अब फिर क्या कह रहा है कि वो और कितने व्यक्ति नियुक्त कर दे कि वो काम पूरा हो सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने व्यक्ति, यहाँ पर अगर 200 व्यक्ति 150 व्यक्ति थे, 150 दिनों में किया था 200 व्यक्ति लगा करके, तो यहाँ x दिन में जो पूरा करेगा, क्या कह रहा है? 50 दिनों में उसने केवल 1/4 भाग पूरा किया, तो x दिन में वो कितने पूरा करेगा? कितने और कितने दिन बचे हैं? 100 दिन। 150 दिन में लिया था ना, तो 150 यहाँ पर लग गए। 50 दिन काम होने 50 दिन तो बीत चुके हैं, 100 दिन बचे। 100 दिन में काम कितना पूरा होगा? तो अब काम बचा कितना? 1/4 काम हुआ है। 1/4 माइनस 1/4, इसको अगर डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा? एक में पूरे काम में 1/4 हटा देंगे, कितना बचेगा? यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ होगा 1, यहाँ 3/4। कितना काम बचेगा? 3/4। सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 इक्वल टू इंटू 3। ये 3 इधर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा 300, ठीक है। 300 व्यक्ति इस कार्य को पूरा करेंगे। क्या कह रहा है? 300 व्यक्ति इसी कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन उसमें क्या कह रहा है कि कितने व्यक्ति अतिरिक्त और नियुक्त कर दिए जाए कि उसका निश्चित समय पर काम पूरा हो सके। दोस्तों एक्स्ट्रा मैन कितने लग जाएंगे? एक्स्ट्रा मैन कितने लगा दें? तो 300 व्यक्ति टोटल, कितने 300 व्यक्ति उस काम को पूरा करेंगे, और उसके पास थे कितने? 200 व्यक्ति थे। 200 व्यक्ति माइनस कर देंगे और कितने लगा देंगे? 100 व्यक्ति और लगा देंगे। वो कार्य 150 दिन में पूरा हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं, और जो भी समझ में ना आए कमेंट कर सकते हैं,
कमेंट का कोई चार्ज नहीं पड़ेगा और लाइक का भी और सब्सक्राइब का भी कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। एक ठेकेदार ने एक सड़क को 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया है। उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया है। 40 दिनों बाद उसे पता चलता है निर्माण कार्य का 1/3 ही भाग हो पाया है। तदनुसार कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। दोस्तों, उस कार्य को और जल्दी खत्म करने के लिए उसी समय पर लिमिटेड टाइम में समय खत्म करने के लिए और कितने व्यक्ति नियुक्त करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। सेम क्वेश्चन वही है, चलिए लगा के देखते हैं एक बार। तो 150 दिनों में उसने काम किया। क्या कितने दिन थे? पहले उसने किया 40 दिनों में, पाया कि उसे पता चला कि 1/3 ही भाग काम हो पाया है। तो माइंड कितने थे? 90 व्यक्तियों की उसने नियुक्ति कर दी। कितने दिन के लिए? 40 दिन बाद उसने पता किया कि 1/3 ही भाग काम हो पाया है। दूसरा, अगर 90 व्यक्ति नियुक्त किया, 40 दिन में पता चला उसके पास कितने दिन बचे, कितने आदमी और लगा दे वो एक्स टाइम डेज। अब डेज उसके पास कितने बचे? 100 दिनों का ठेका लिया था, 40 दिन तो बीत ही गए, कितने बचे? 60 दिन बचे। अब ये समय 1/3 तो भाग निकल ही गया है और इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस मतलब पूरे काम में से 1/3 काम को हटा देंगे, कितना बचेगा? 3 यहाँ पर 1, 2/3। सिंपल सा समझने के लिए एक और कर सकते हैं। मान लीजिए इस काम को इतने में से, तो इतने में से इसको घटा देंगे, ऊपर हो जाएगा, बाकी नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कितना बच रहा टाइम, 2/3। सॉल्व कर लेंगे सिंपल सा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? x इक्वल टू यहाँ हो जाती है जो 12 120। तो पूरा काम खत्म करने के लिए ये काम पूरा होगा, मतलब पूरा काम 100 दिनों में पूरा होगा। 40 और ये जो बीत गए हैं 100 दिनों में ये कार्य पूरा होगा। कितने? 120 व्यक्ति काम करेंगे तब। कितने? 120 व्यक्ति। यहाँ पर अभी 90 ही थे। कितने और कह रहा है कि तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। और नियुक्त करने मतलब इसमें समय लग रहा, व्यक्ति कितने? 200 व्यक्ति उसी कार्य को पूरा करेंगे 100 दिनों में। अगर 90 है तो और कितने होंगे? तो 200 में से 120 में से 90 माइनस कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 30 व्यक्ति। एक्स्ट्रा माइंड कितने करने पड़ेंगे इसमें? 30 व्यक्ति और नियुक्त करने पड़ेंगे, तो ये समय पर कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसी कार्य को 45 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है और उसी कार्य को 15 व्यक्ति नियुक्त करता है। 36 दिनों के अंत में केवल आधा कार्य ही हो पाता है। उस कार्य को समय के अंदर पूरा करने में उसे अब कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। सेम क्वेश्चन है, चलिए लगा के देखते हैं। जैसे देखो 45 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है, 15 व्यक्ति उसने नियुक्त कर दिया है। कितने? 15 व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त कर दिया है। तो 36 दिन के अंत में केवल आधा कार्य हो पाया है। कितने? 36 दिन। उसने देखा कि 36 दिन में केवल काम कितना हो पाया? आधा काम हो पाया है। अब वो कह रहा है कि और कितने व्यक्ति नियुक्त कर दिए जाएं कि ये कार्य जो समय पर पूरा हो सके। इस कार्य को खत्म करने के लिए कितना रहेगा? 36 टोटल दिन कितने लग रहे हैं? 45 दिन। 45 में से 36 घटा दें, कितने बचे? 9 दिन बचे। 9 दिन में क्या काम पूरा हो जाएगा आधा? चलिए देखते हैं। अब समय कितना बचा? आधा, क्योंकि आधा लग ही गया, आधा ही बचेगा। ये आधा इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, तो 15 चौको 60 हो जाएगा, यहाँ 60, यहाँ x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। और वो कह रहा है कि
इस कार्य को समय के अंदर पूरा करने के लिए और कितने व्यक्ति नियुक्त कर दिए जाएं। दोस्तों हमारे पास कितने थे, हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, क्या कितना बचेगा, 45 व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी जो ये काम समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए 124 दिन का ठेका लिया। उसने 120 व्यक्ति नियुक्त कर दिए। कितने, 120 व्यक्ति उसने नियुक्त कर दिया। 64 दिनों के बाद पता लगा कि 2/3 भाग ही काम हो पाया। कितना, 2/3 भाग ही काम हो पाया, काम कर लिया। तदनुसार वह कितने व्यक्ति हटाकर, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह निश्चित समय में पूरा कर सकेगा। लगा देता है 120 व्यक्ति। 120 व्यक्ति इसी कार्य को करने के लिए करता है और 64 दिन बाद, 64 दिन बाद वो देखता है कि 2/3 भाग काम पूरा हो गया है और बाकी बचा काम कितने दिन में पूरा होगा। तो उसके लिए कितने और कितने व्यक्तियों उसमें लग जाएंगे, x दिनों में। बाकी बचा टाइम कितना है, 64 में से 64 दिन के बाद देख रहे हैं ना, तो 124 दिन का पूरा समय, कितने दिन बचे, 60 दिन। 60 दिन। अब काम W2 काम कितना होगा, अब 2/3 काम हो ही गया है, तो 1/2 में से 2/3 अगर काम हो जाता है तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 2, 1/3। 1/3 काम बचा हुआ है, 1/3 काम बचा है, सॉल्व कर लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा यहाँ पर, और 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, x = 64। ये 64 जो आया हुआ है, तो इसमें ये कह रहा है कि इतने दिनों में ही काम पूरा हो जाएगा, 64 डेज में ही काम पूरा हो जाएगा। वो कह रहा है कि और कितने व्यक्तियों को हटाना पड़ेगा। तो इसे हटाने के लिए कितने टोटल व्यक्ति हैं, 120 जो व्यक्तियों को हटाना होगा। 120 व्यक्ति में से ये 64 घटा देंगे, तो अब कितने व्यक्तियों से काम करेगा वो, 56। तो 56 व्यक्तियों से वो काम पूरा कर लेगा समय अनुसार। अभी इतना तक समझ में आया होगा। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था नवोदय विद्यालय का हम कोर्स स्टार्ट करने वाले थे और अभी स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसमें जो बच्चे नवोदय विद्यालय के लिए भी इंटरेस्टेड है, उन लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रखते हैं, और उन लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, और दूसरा क्वेश्चन ये लेवल हाई है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। उसके लिए हम दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे, उसके लिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे और वो क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे जरूर, और उसी हिसाब से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे। किसी ठेकेदार ने एक कार्य को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। वह कुछ मजदूर लगाए, कुछ मजदूर, अभी मजदूरों का समय और नहीं पता है कितने मजदूर लगाए, कुछ मजदूर लगाए। 14 दिन के अंदर पता चलता है कि 2/7 भाग काम पूरा हो चुका है। अब मजदूर कितने लगाए थे कोई नहीं पता, लेकिन वो पता चला कि 24 दिनों बाद उसने देखा कि काम 2/7 भाग काम हो चुका है। उसने 2 मजदूर हटा दिए, कुछ मजदूर नियुक्त किए थे उसमें से 2 मजदूर हटा दिए। काम निश्चित समय पर पूरा होगा। आरंभ में ठेकेदार ने कितने मजदूर काम में लगाए थे, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ नहीं, टफ मत कहिएगा, चेंज, और हम दिखाते हैं चेंज क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं, ठीक है।
चलिए, अभी देखा था आपने क्या था इसमें, कुछ मजदूर लगाए थे, कितने, एक्स मैन। कार्य को पूरा करने कितने दिन में पूरा किया था, 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया था, और 24 दिन में देखा उसने कितना काम हुआ, 24 दिन में उसने देखा कि 2/7 भाग काम हो गया, इतना 2/7 भाग काम हो गया है। अब वो कह रहा है कि उसने दो मजदूर हटा दिए। दो मजदूर किसमें से हटा दिए, जो व्यक्ति थे, दो कितने थे, एक्स थे, कितने, एक्स, इसमें से दो हटा दिए हैं। और समय कितना बचेगा, यहाँ 90 दिन है मान लीजिए, और ये 24 दिन, 24 घटाएंगे यहाँ कितना बचेगा, 66 डेज, 66 दिन में। वो कह रहा है 66 दिन में कितना का 7 को काम पूरा करने के लिए सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 12 एक्स हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 66 एक्स, और ये 6 इधर, 5 इधर भी आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x, 66x, और माइनस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 6 2 12, 2 3 3 12 13, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, x 8x हो जाएगा, और ये माइनस 66x, ठीक है, इक्वल टू माइनस 132 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस में, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, यहाँ हो जाएगा 132, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, x इज इक्वल टू 22। अब वो कह रहा है कितने व्यक्ति स्टार्टिंग में लगाए होंगे, उसने स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति लगाए होंगे, 22 व्यक्ति उसने नियुक्त किए होंगे, जिसमें से 2 व्यक्ति 24 दिनों बाद हटा दिए थे, और वो फिर कार्य कितने व्यक्तियों से किया। एक ठेकेदार ने 38 दिनों में एक कार्य को समाप्त करने के लिए 30 आदमियों को काम पर लगाता है। 38 दिनों में काम समाप्त करने के लिए 30 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। 25 दिनों में 5 व्यक्ति को और काम पर लगा देने पर एक व्यक्ति पहले काम समाप्त हो जाता है, और अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो वह काम कितने दिन में पूरा होता, समझ में नहीं आया ना। हाँ, इसीलिए हमने कहा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। 5 व्यक्ति और लगा लिए तो 30 आदमी, पहले आदमी कितने थे, 30 आदमी थे, उसने पहले कितने आदमी थे, 30 आदमी। 30 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे थे, 25 दिनों बाद। 25 दिन में उसने देखा कि 25 दिन में 25 दिन कार्य किए हैं, कितने भाग काम हुआ, तो उस मेथड से लगाएंगे, दूसरे मेथड भी समझेंगे इसके लिए। ये कितने मैन हुए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसमें और क्या हुआ है, 5 दिन बाद, मतलब 25 दिनों के बाद 5 व्यक्ति और लगा दिए, कितने, 5, 30 आदमी थे, 5 और लगा लिए, मतलब कितने हो गए, 35 आदमी और लगा दिए, 35 आदमी। अब वो कह रहा है कि एक दिन में काम समाप्त तो हो जाता, और लगा लेते तो एक दिन में काम समाप्त हो जाता। तो अब ये कह रहे हैं 38 दिनों में काम समाप्त किया था, ठीक है। 38 दिनों में काम समाप्त करना था इनको। 38 में से ये 25 घटा देंगे, कितने दिन बचे, 13 दिन बचे। अब वो कह रहा है एक दिन पहले काम समाप्त हो जाता, एक अतिरिक्त वक्त कितने लगाए होंगे, 5 दिन में काम करने में लगा समय एक दिन पहले, 13 दिन लगे थे,
तेरा एक दिन पहले बोल रहा है, एक दिन पहले मतलब इसमें से 12 दिन होंगे, ठीक है। एक दिन पहले बोल रहा है, क्वेश्चन समझिएगा कि एक दिन पहले काम समाप्त हो जाता, 13वें दिन समाप्त होता, लेकिन एक दिन पहले हमें समाप्त करना है, तो फिर वो कितने दिन में अतिरिक्त आदमी पर नहीं लगाए होते तो वह कितने दिन में काम समाप्त हो जाता, बटा 30 आदमी। अब इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा होगा, अरे समझिएगा, 30 आदमी उसने पहले लगाया था, कितने दिन काम पूरा करने के लिए किया था, उसने 38 दिनों में काम पूरा समाप्त करने के लिए लिया था ठेका। फिर उसने 30 आदमी लगाए थे, कितने दिन बाद काम हुआ देखा उसने, 25 दिन के बाद में देखा, 25 दिन में उसने और कितने आदमी ला दिए, 5 आदमी एक्स्ट्रा और ले आए, तो 30 में 5 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 35 आदमी। और उन 35 आदमियों की वजह से फिर वो काम किया, तो कह रहा है कि एक दिन पहले काम खत्म, समय पूरा होने से एक दिन पहले काम खत्म करना, मतलब 13 दिन में अगर खत्म होगा तो एक दिन पहले मतलब 12 दिन, समझ में आ गया। 12 दिन में काम खत्म करने के लिए भी उसे अतिरिक्त नहीं लगाए होते तो वह काम कितने दिन में। अब उतने ही व्यक्ति जो स्टार्टिंग में व्यक्ति हो उन्हीं से हम भाग दे देंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये वर्क एंड टाइम इसमें जो लगेगा तो वो फार्मूले पर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 या 75 हो जाएगा, 75 पेनवा भी नहीं चल रहा, 75 m, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 12 पंचे 60 के 0, हासिल 6 12 36 और 6 42 m, यहाँ हो जाएगा 30। यहाँ m नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हम समझने के लिए लिखवा रहे हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। यहाँ जो काम हो रहा है वो आदमी ही कर रहे हैं पूरा काम। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 0 5 तो 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 11 70 बटा 30 या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 तरह की 9 3 9 27, कितने दिन हो जाएंगे 39 दिन दिनों के लिए। तो 39 में ये 38 हटा देंगे तो एक दिन में वो नहीं लगाया होता तो वह काम कितने दिन में समाप्त होता, अतिरिक्त आदमी नहीं लगाए होते तो वह कार्य एक दिन पहले ही समाप्त हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर जो हमारा वो रहेगा इतने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे होम, बी पॉजिटिव।